नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की प्रमुख खबरें। निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मी कर रहे कार्य बहिष्कार। बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। व्यापारी समस्याओं को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष। राष्ट्र उदय पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी में राष्ट्रपति शासन की हुई मांग। मिशन मोदी अगेन पीएम द्वारा जिला मुख्यालय पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूका गया। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में भूत विद्या समेत 4 कोर्सों को बंद करने की चल रही तैयारी। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मी आज पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार करने की मूल वजह उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में प्रथम चरण में पूर्वांचल विद्युत वितरण नियम को निजीकरण करना है। इस निजीकरण के विरोध में बीते 1 महीने से कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए शुरू में 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया। जब सरकार नहीं सुनी तो 4 घंटे कार्य बहिष्कार किया। उस पर भी जब कोई असर नहीं हुआ तो अब पूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं संजय कुमार भारती, सह संयोजक। संजय जी, क्यों आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा? ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार ने निजी कंपनियों को देने का एक प्रस्ताव पारित किया है और इस लोकतांत्रिक तरीके से ये हमारा जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार हम केवल 1 घंटे का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक कार्यक्रम हम कर रहे थे। हम सब पब्लिक को सप्लाई एक निर्बाध देते हुए भी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का 1-1 घंटे का कार्यक्रम हमने चलाया कि सरकार हमारी बात को समझे, रिकॉग्नाइज करे, हमारी बात सुन करके हमारे नेताओं से वार्ता करके इसका सार्थक परिणाम निकाले। लेकिन सरकार इसको पूरे 1 महीने तक नज़रअंदाज किया। सेकेंड फेज में हमने उसको 1 घंटे के कार्यक्रम को बढ़ा करके 2-3 घंटे का किया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक किया। उस पर भी सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारा नोटिस था कि जब सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करेगी हम 5 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उस नोटिस में ये भी है कि यदि प्रदेश में कहीं भी किसी विद्युत कर्मी के साथ कोई दमनात्मक कार्रवाई अगर प्रशासन करती है तो हम उसी क्षण से हड़ताल पे चले जाएंगे, जेल भरने का काम करेंगे। निजीकरण से कितना नुकसान है, आपको क्या लगता है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है? देखिए, ऐसा प्रतीत तो होता है, आप लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ हैं और एक pब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम पे हम लोग जानते हैं इस प्रेस को, मीडिया को। आप इस बात को भली बात समझिए कि निजीकरण होने से एक तो हम प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित तौर पे हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरियां प्रभावित होंगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर पड़ने वाला है। हर माँ बाप इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चा आज पढ़ लिख करके कल सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन जो सरकार की नीति है, इस नीति के तहत ये सारे पब्लिक सेक्टर, केवल ऊर्जा सेक्टर ही नहीं, बाकी सारे पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का सरकार का ये एक षड्यंत्र है। उससे होगा क्या कि सारे जो पब्लिक सेक्टर में जो रोजगार हैं वो सारे अवसर रोजगार के समाप्त हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे परिवार के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जो विद्यार्थी पढ़ करके इस उम्मीद के साथ कि कल हम सरकारी नौकरी करेंगे, जब वो रोजगार समाप्त हो जाएगा तो उनके सरकारी नौकरी करने का जो उनका सपना है वो भी धराशायी हो जाएगा। कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये आज ये सरकार जब चाहे तब तक ये चलेगा। सरकार अगर चाहे आज ही समाप्त हो जाएगा। हमारी जो मांग है कि निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसे समाप्त किया जाए। हम सुधार करने के लिए तत्पर हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हमारा ऊर्जा सेक्टर ये घाटे में चल रहा है। वो अपनी नीतियों को सही करे, व्यवस्था सही दे। हमारा ऊर्जा सेक्टर का एक कर्मचारी ये चाहता है कि ये ऊर्जा सेक्टर जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश के अन्नदाता किसान को बिजली देकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है खाद्यान्न के मामले में, ये ऊर्जा सेक्टर का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि देश आज हमारा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर अगर हो सका है, निर्यात करने की अगर स्थिति में हो सका है, सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्जा सेक्टर के कारण हो सका है। बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कमिश्नरी में शुरू हुआ बिजली हेल्प डेस्क। शहर में 4 जगहों पर हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। वाराणसी विद्युत कर्मियों की प्रस्तावी हड़ताल को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसका टेलीफोन नंबर 05422502 है, जो 4 अक्टूबर से अर्धरात्रि से चालू हो गया है और 24 घंटे कार्यरत है।
मेरा नाम अजय सिंह है। मैं उप निदेशक कार्यालय पंचायत से यहाँ पे ऑन ड्यूटी हूँ अभी। किस तरह का हेल्प डेस्क खुला हुआ है? ये हेल्प डेस्क अभी जो बिजली विभाग के लोगों द्वारा प्रस्तावित स्ट्राइक थी उसको लेके एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल लोगों से संपर्क करके उस चीज़ों को, समस्याओं को दूर कराया जा सके। कहाँ पे खुला है ये? ये कमिश्नरी हमारे वाराणसी मंडल में है, बनारस जनपद में। अब तक कितने लोगों का फोन आ चुका है? अभी तक हमारे पास करीब 3 लोगों का फ़ोन आया है, जिसमें हरहुआ से है, बड़ा गांव से है, एक केशरीपुर गांव है। यहाँ पे लोगों ने ये बताया कि उनके पास, जैसे मैं हरहुआ की बात करूँ तो 4 बजे से वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ के जेई साहब से पहले संपर्क किया गया, उनसे बात नहीं हो पाई तो एसडीओ साहब को फ़ोन किया गया, तो उन्होंने भी यही बताया कि अभी हम स्ट्राइक पे हैं, जैसे ही हम यहाँ से खाली होते हैं जाके इसको समस्या दूर करा देंगे। ये कहाँ खुला है और कितनी राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को? देखिए, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है। अब चूँकि आज ये स्ट्राइक का पहला दिन है कंट्रोल रूम का, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से समस्याएं आती हैं, उसका सुधार, उसको किस तरह से हम लोग सुलझा पाते हैं। शहर में किन किन जगहों पे ये कंट्रोल रूम खुला है? अब इसकी पूरी जानकारी तो अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको। चीफ ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बना है, एमडी ऑफिस में भी बना हुआ है और यहाँ पे भी कमिश्नर नंबर क्या है? हाँ, कंट्रोल रूम का नंबर है 542-250-2158। यहाँ पे अगर किसी को कोई समस्या होती है तो फ़ोन करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, उसका सोल्यूशन खोजा यहाँ जाए। पे किन क्षेत्रों का समस्या का निवारण होगा? हमारे मंडल के जो 4 जनपद हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हमारे पास सूचना आएगी, फिर हम यहाँ से संबंधित अधिकारी के पास उसको फॉरवर्ड करेंगे और उसका निदान किया जाएगा। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बंगा व्यापारियों की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता की और ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज किस समस्या को लेकर आप जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय आए? आज पूरे शहर के व्यापारियों की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी। एक व्यापारी जिसके पिताजी की हत्या हो गई थी, 3 बार उसको धमकी मिली, उनका गनर चौक थाने से हटा दिया गया, जबकि चौक थाने से सुरक्षा भेजी जाती थी, उसके लिए बात हुई। दूसरा, सारनाथ के मामले में रवि प्रकाश जी के लगभग 6 महीने से लगातार व्यापारी परेशान है और 4 बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर बात हुई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़िया मंडी में एक दूध विक्रेता चंदन को पुलिस 2 लीटर दूध के लिए बुला के अपने यहाँ मारती है चौकी इंचार्ज, और व्यापारी उसके लिए आंदोलन करते हैं और इसकी खबर तक शासन को, प्रशासन को नहीं मिलती। आज उसके लिए भी उनको बताया गया, जिस पे एएसपी को जांच के लिए उन्होंने नियुक्त किया। ऐसे करके कई बनारस की समस्याएं थी जिनके लिए आज उन पर विस्तार से चर्चा। वाराणसी जिला कार्यालय पर राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मैं वीरेंद्र पाल, राष्ट्र उदय पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। आज किस लिए आप ज्ञापन देने आए? सर, यह सरकार, वर्तमान सरकार में डीजल, पेट्रोल, गलत मामला जैसे अत्याचार, वहाँ पे हाथ की घटना को लेकर के हम लोग आज जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके प्रत्यक्ष देने के लिए आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांगे हैं कि ऐसे सरकार नहीं चलेगी, जो अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि यह सरकार ने गरीबों को एकदम नहीं जानना पसंद कर रही है। कोरोना महामारी को लेकर हम गरीब परेशान हैं, भोजन पानी के लिए परेशान हैं और तमाम समस्या, लाइन, बिजली बिल बताइए कहाँ माफ़ हुआ। यह सरकार ने बताई हमारे कोरोना का महाकाल में आप लोगों का बिजली बिल माफ़ होगा, कहीं माफ़ नहीं है। और किसान, पेट्रोल बढ़ने से किसान त्राही कर रहे हैं। आज आपने शासन लगाने के लिए पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तो हम लोग दिए हैं और मिला है, बोले ठीक है।
अपना परिचय। मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम पिछले जून महीने से ही हमारा राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, अपना दल कैमरा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी, हम बता रहा हूँ पूरी बात बता रहा हूँ। जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी, मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के डॉक्टर आमदनी बिंद जी, हम सभी 8 पार्टी के लोगों ने लगातार हम सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जितने उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज नौबत आ पड़ी जिस तरीके से पूरा देश अस्थिर हो गया है। पूरा प्रदेश में तमाम चारों तरफ बलात्कार की घटनाएं हैं, पूरा देश डर रहा है, हमारी बेटी डर रही हैं। आप लोगों की स्याही जो अखबार में लिखते हैं, एक घटना सूख नहीं रही तब तक दूसरी घटना हो रही है। हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, आजमगढ़ की घटना हुई, भदोही की घटना हुई। और हालात ये है कि आज सरकार से देश संभल नहीं रहा, प्रदेश संभल नहीं रहा है। हम सभी लोगों ने आज वहाँ वाराणसी ज़िले में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए हैं कि तत्काल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, प्रदेश सुरक्षित रहे, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहे। इसलिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी साथ साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पार्टी के लोग तमाम तहसीलों पे, जिला मुख्यालयों पे, पूरे प्रदेश में ज्ञापन देकर के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। वाराणसी जिला मुख्यालय पर मिशन मोदी अगेन पीएम काशी प्रांत अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दोनों हाथरस घटना को सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। पुतला दहन के साथ साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने कहीं से सामाजिक संगठन है जो हमेशा जहां गलत होता है उसके साथ खड़ी होती है और सही के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करती है। अर्पित सिंह, काशी प्रांत महामंत्री, युवा मोर्चा, मिशन मोदी पीएम अगेन। अर्पित किसका पुतला? आज हमने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला दान किया है यहाँ पे। कारण क्या था? कारण क्या था पुतला? कारण ये है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी के क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में एक मुसलमान लड़की, वो भी तो हमारे देश की बच्ची है, उसके साथ गलत चीज हुआ। वो पीड़ित परिवार को मिलने नहीं गए। बनारस में बीएचयू में पीड़ित लड़की भर्ती की थी। आज हम लोग वहाँ जाके मिले, हमने उनसे कहा है कि हमसे जितनी भी सहायता होगी हमारी सरकार से होगी, हम उनके साथ खड़े हैं, 24 घंटे उनके साथ हैं और जिस भी तरह का सहायता उनको चाहिए, मदद चाहिए, हम उनके साथ हैं हमेशा। दिग्विजय सिंह, मिशन मोदी काशी प्रांत अध्यक्ष। दिग्विजय आज क्या कार्यक्रम किया? आज हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन किए और हाथरस कांड में उन्हें दिखाई दिया एक पीड़िता का, लेकिन आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पीड़िता का उनको दर्द नहीं दिखाई दिया। सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए हाथरस हो जा रहे हैं। क्या आजमगढ़ में एक मासूम बच्ची की जिंदगी नहीं दिखाई दे रही है? उसके लिए उससे जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। क्या यहाँ एक सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात नहीं की गई है? क्योंकि एक राजनीति करना ये बंद करें और लोगों के साथ दिल से जुड़ें। ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को बहिष्कार किया जाना चाहिए और उनमें राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप अखिलेश और राहुल का दोनों का पुतला फूके हैं। हाँ, क्या कहेंगे? अखिलेश जी का भी पुतला फूके हैं। अखिलेश जी को ये कहना चाहिए कि क्या एक आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को बहुत ही आप वो करते हैं, या हिंदू मुस्लिम सब कुछ कह के चलते हैं, माइनॉरिटी करके चलते हैं। क्या एक मुसलमान की बच्ची का रेप हुआ तो आपको दिखाई नहीं दिया? आपका सांसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, आपका सांसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, आपने दिखाई नहीं दिया। और एक राजनीति करने के लिए वोट बैंक का आपने हाथरस में पूरे टीम को लगा दिया, कोच कर दिया। आज तक उसका दर्द जानने के लिए कोई पहुंचा नहीं। आपका जहाँ की सांसदीय क्षेत्र है, आप वहाँ सबसे कमजोर कड़ी अपनी दिखाई दे रहे हैं कि बस वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, संप्रदाय बढ़ाने के लिए, सरकार को परेशानियों में डालने के लिए, लोगों की जनता को परेशान करने के लिए। सर कितनों बलात्कार हो रहा हो और कोई राजनीति कर, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, सरकार हमारी सरकार तो क्यों नहीं लगा पा रही? सरकार हर मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, जो भी है दोषी उसे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और लोगों को भीड़ और कोविड-19 के चलते भीड़ नहीं। आप हाथरस में मिलने के लिए आप लोग पहुंच जा रहे हैं। क्या आजमगढ़ को आपका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? एक 6 साल की मासूम बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? एक नाबालिग बच्ची का? हाथरस में मीडिया जाती है, उनको रोक दिया जाता है।
ऐसा कहीं मीडिया नहीं, लोग जाके मिल रहे हैं और कोई रोका नहीं गया था। जो जांच हो रही थी SIT की, उस जांच को तहत रोका गया था। सभी लोग जाके मिल रहे हैं। हाथ नीचे करिए बहन जी। हाँ, अपना परिचय। मैं विकास सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। आज उद्देश्य भैया आज आपने क्यों पुतला दहन? आज हम आए थे किसका पुतला था? आज हम आए थे एक 6 साल की बच्ची जो है आजमगढ़ की रहने वाली है, मुसलमान की बच्ची है, और उसकी 6 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदा जो 22 साल का था, मुसलमान लड़का था, उसने बलात्कार किया। उसके परिवार से हम मिलने आए थे और BHO में गए और परिवार से हम लोगों ने मिला, हर संभव मदद करने का बात कही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं लड़की का वहाँ पे हाथरस में एक कांड हुआ है, उसको लोग जातिवाद बता रहे हैं, जातिवाद की राजनीति बात है। उसको बता रहे हैं दलित की बेटी है, क्या ये बच्ची नहीं है? बेटी की कोई जात नहीं होती है। उसको जातिवाद में बांट करके जात की राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही गलत है और ये बहुत ही निंदनीय है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ चंदा देते हैं, वहाँ 10 लाख रुपया देने की बात आती है, मीडिया के माध्यम से 25 लाख देने की बात आती है। एक गरीब परिवार यहाँ पे है, यहाँ कोई झाँकने तक नहीं आया, क्यों? और आप बात करते हैं मुसलमानों की क्या हित करेंगे आप? जब मुसलमान की 6 साल की बच्ची, उसको आप देखने तक नहीं आए, आपका कोई कार्यकर्ता तक नहीं गया। आप बात करते हैं कि हम बहुत समाजवादी बात करते हैं। समाजवादी विचारधारा आपकी है ही नहीं, आपकी जातिवादी की विचारधारा है। आप उसी पे काम करते हैं, उसी पे चलते हैं। आपने किसका पुतला फूका है आप यहाँ पे? हम अखिलेश यादव का पुतला फूके हैं, राहुल गांधी का भी पुतला फूके हैं। BHO के आयुर्वेद संकाय में पिछले साल की गई भूत विद्या, बाजीकरण, एंटीप्रेड मेडिसिन समेत 4 नए कोर्सों की शुरुआत। अब इसको बंद करने की चल रही तैयारी। इसकी जानकारी होते ही पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने कुलपति को पत्र लिखकर बताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद संकाय में पॉलिसी प्लानिंग कमेटी PPC की 3 अक्टूबर 2020 को बैठक हुई। बैठक में ये डिसीजन हुआ कि इस वर्ष जो भी 4 नए पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ होने थे, जिसमें भूत विद्या नाम का एक पाठ्यक्रम भी था, उसको कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए जो सत्र में विलम्ब हो रहा है, इसको ध्यान पे रखते हुए पॉलिसी प्लानिंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए। इसके तहत जो 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं।